ओम शांति। 22 जून की वाणी है। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, यहाँ तुम बदलने के लिए आए हो। तुम्हें आसुरी गुण को बदल दैवी गुण धारण करने हैं। यह देवता बनने की पढ़ाई है। पढ़ाई ही है देवता बनने की। आप देखिए मुरली की एक एक लाइन, एक एक शब्द जो है वो पुरुषार्थ के ऊपर है। कोई भी बात इधर से उधर नहीं है कि बाबा ने यूं ही बता दी, ऐसा नहीं है। प्रश्न है, तुम बच्चे कौन सी पढ़ाई बाप से ही पढ़ते हो, दूसरा कोई पढ़ा नहीं सकता। तो उत्तर है, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई अपवित्र से पवित्र बनकर नई दुनिया में जाने की पढ़ाई एक बाप के सिवाय और कोई भी पढ़ा नहीं सकता। कि दुनिया में जितने भी साधु संत हुए, चाहे अभी हुए चाहे पिछले 2000 साल में हुए, किसी ने भी समाज में से कोई विकार हटाकर विकार रहित समाज बनाया, वो किसी ने नहीं बनाया। कि लोगों के अंदर विकार ही ना आए, ऐसा तो कोई नहीं बनाया। तो ये सिर्फ बाबा का काम है। बाप ही सहज ज्ञान और राजयोग की पढ़ाई द्वारा पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते हैं। ये इम्पोर्टेंट बात है कि ये ज्ञान और राजयोग से प्रवृत्ति मार्ग माना परिवार, जहाँ पे गृहस्थी, वो स्थापन करते हैं। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। वास्तव में दोनों ही बाप है, एक हद का दूसरा बेहद का। वह बाप भी है तो ये बाप भी है। तो हमारे 3 बाप है वैसे। एक तो शरीर का लौकिक बाप, दूसरा एक ब्रह्मा बाबा सृष्टि का आदि पिता, तीसरे शिव बाबा। तो बेहद का बाप आकर पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हैं हम नई दुनिया सतयुग के लिए पढ़ रहे हैं। ऐसी पढ़ाई कहाँ मिल नहीं सकती कि भाई आप वहाँ के लिए पढ़ रहे हो। तुम बच्चों ने सत्संग तो बहुत किए हैं, तुम भक्त थे ना, ज़रूर गुरु किए हैं, शास्त्र अध्ययन किए हुए हैं। अभी नहीं करे तो पिछले जन्मों में करे हुए हैं, करे तो हुए हैं। परंतु अभी बाप ने आकर जगाया है। बाप कहते हैं, तो बाबा ने कहा तुमने भी ज़रूर गुरु किए हैं, शास्त्र अध्ययन किए हुए हैं, परंतु अभी बाप ने आकर जगाया है। बाप कहते हैं अभी ये पुरानी दुनिया बदलनी है। जगा दिया बाबा ने में, वरना हम तो दुनिया के हिसाब से सोए पड़े थे। दुनिया कहती है अरे नहीं नहीं, अभी तो कलयुग छोटा बच्चा है, कितना पाप बढ़ गया, सब बढ़ गया। वो कहते नहीं, तो गलत बात है। अभी मैं तुमको नई दुनिया के लिए पढ़ाता हूँ, तुम्हारा टीचर हूँ। कोई भी गुरु के लिए टीचर नहीं कहेंगे कि ये हमारा गुरु भी है और टीचर भी है, ऐसे नहीं कहेंगे। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं जिससे ऊंच पद पाते हैं, परंतु वह पढ़ाते हैं यहाँ के लिए, मतलब इसी दुनिया के लिए। हम जो पढ़ाई पढ़ते हैं वह है नई दुनिया के लिए। ये फ़र्क है। जो बाबा जो भी अभी हमें कायदे सिखा रहे हैं वो यहाँ के लिए नहीं है, वो सतयुग के लिए है। गोल्डन एजेड वर्ल्ड कहा जाता है। ये तो जानते हो कि इस समय आसुरी गुणों को बदल दैवी गुण धारण करने हैं। यहाँ तुम बदलने के लिए आए हो। कैरेक्टर की महिमा की जाती है। कैरेक्टर माने चरित्र की महिमा की जाती है। देवताओं के आगे जाकर कहते हैं आप ऐसे हो, हम ऐसे हैं। कोई मंदिरों में जाते हैं, उनकी महिमा करते हैं देवताओं की, और अपने लिए कहते हैं मैं तो मूर्ख खल कामी हूँ। तुमको अभी एम ऑब्जेक्ट मिली है, अब हमें उद्देश्य मिल गया कि भी हमारा जीवन ऐसा नहीं है जानवर ने भी जन्म लिया, इंसान ने भी जन्म लिया और वैसे ही चल पड़ा, ऐसे नहीं। हमारा जीवन श्रेष्ठ है। कैसे श्रेष्ठ है? हमें देवता बनना है, समाज को मदद करनी है, तो हमारा जीवन श्रेष्ठ है। भविष्य के लिए बाप नई दुनिया भी स्थापन करते हैं और तुमको पढ़ाते भी हैं। तो दुनिया भी स्थापन होगी, पढ़ाते भी हैं। वहाँ तो विकार की बात होती नहीं, वहाँ कोई भी विकार नहीं होगा। तुम रावण पर जीत पाते हो। रावण राज्य में हैं ही सब विकारी। इस समय रावण राज्य है और जितने भी लोग हैं सब विकारी हैं, हर एक में विकार है। यथा राजा रानी तथा प्रजा। तो राजा में भी है तो प्रजा में भी है। राजा कौन है? सो पॉलिटिशियंस।
अब देखो उनमें भी है विकार और प्रजा में भी है। अभी तो है पंचायती राज्य, उनके पहले राजा रानी का राज्य था, परंतु वह भी पतित थे। उन पतित राजाओं के पास मंदिर भी होते हैं। हर एक राजा का जो महल होता था उसके अंदर अपना उसका एक मंदिर भी होता है, जिसके जो भी जैसे मंदिर जहाँ पे वो जिस धर्म को वो मानता है। निर्विकारी देवताओं की पूजा करते थे। अब वो अपने देवता की जिनको वो मानते हैं ये हमसे ज़्यादा पवित्र थे, उनकी वो पूजा करते हैं। जानते हैं वह देवता पास्ट होकर गए हैं, अभी उनका राज्य है नहीं। बाप आत्माओं को पावन बनाते हैं और याद भी दिलाते हैं। क्या याद दिलाते हैं? तुम देवता शरीर वाले थे, कि तुम ही देवता थे, हम ही देवता थे। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे। अब फिर से बाप आकर पतित से पावन बनाते हैं, इसलिए ही तुम यहाँ आए हो। हमारा ये बाबा ऑर्डिनेंस निकालते हैं। ऑर्डिनेंस होता है आज्ञा, जो मतलब करनी ही करनी है। सरकार जैसे ऑर्डिनेंस निकालती है कि अभी नोट कल से बंद हो गए, तो ये नोट मानना पड़ता है सबको। तो बाबा कहते हैं, बाबा ऑर्डिनेंस निकालते हैं, बच्चे काम महाशत्रु है, ये तुमको आदि मध्य अंत दुख देते हैं। ये जो विकार है आदि, जब से ये द्वापर से आया तब से दुख ही दिया है इसने। अभी तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पावन बनना है। ऐसे नहीं देवी देवता आपस में प्यार नहीं करते होंगे, कि ऐसा नहीं वहाँ विकार नहीं है तो प्यार नहीं करते होंगे, वहाँ सब है, परंतु वहाँ विकारी दृष्टि नहीं रहती, शरीर की दृष्टि नहीं रहती, निर्विकारी होकर रहते हैं। शरीर की दृष्टि भगवान ही ना रच के भेजे हैं। नहीं, भगवान नहीं, क्या होता है देवता में तो ये दृष्टि, वो तो मंत्र से पहले बच्चा होते थे। हाँ, तो जैसे लेकिन ये मानव का जो विष्णु भगवान ने सृष्टि चलाया, ये बेकार तो मन में जब बच्चे का ज्ञान होता है, भगवतियों के ज्ञान होती है, तब लोग भी आ जाता है, क्रोध बड़ा होता है, तब ना जानती है मेरा ये मेरा ये मेरा, ये कौन दिए हैं? तो ये तो भी भगवान ने दिए हैं। नहीं, ऐसा है, ये जैसे कोई भी चीज़ धीरे धीरे करके पुरानी होती है ना, वैसे ही जब आत्मा ऊपर से नीचे आती है तो उसके अंदर शक्ति होती है कि वो विकारों में नहीं जाती, कि वो उस पूरी पवित्र है। तो इसीलिए क्योंकि उसके अंदर कोई विकार नहीं है तो किसी के प्रति विकारी दृष्टि भी नहीं होती है ना। जैसे छोटा बच्चा है तो उसको पता ही नहीं, उसकी विकारी दृष्टि है ही नहीं। तो क्या जानता है? अब जैसे सतयुग और त्रेता युग जैसे जैसे बीतता है, दुनिया पुरानी होती है और उसकी जो है वो आत्मा दुर्बल होती है। अब जब आत्मा दुर्बल होती है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है, आत्मा दुर्बल होना मतलब क्या? आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, वो दुर्बल होती है मतलब ये कि वो खुद को ही भूल जाती है। तो धीरे धीरे अपने आप को आत्मा ना समझ अपने को शरीर समझने लग जाती है। तो शरीर जब समझती है फिर उस जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो फिर वो दैहिक दृष्टि से देखती है। किसी से मिलेगी तो सोचेगी, जैसे आज का व्यक्ति है, क्योंकि उसकी देह की दृष्टि है, तो किसी से मिलता है सोचता है कि भाई इससे मुझे फ़ायदा क्या होगा, जिससे या तो मेरे शरीर को फ़ायदा हो, या तो मुझे फ़ायदा हो, या तो मेरी कोई चीज़ बढ़े, स्वार्थ आ जाता है। तो उसी तरीके से ये फिर दृष्टि भी विकारी हो जाती है। तो वो जो पहले जो शक्ति थी, चाहे वो के बिना विकारी दृष्टि, वो शक्ति खत्म हो जाती है। तो वो ऐसे होता है। तो ऐसे ऐसे करके जब दुनिया पुरानी होती है तो वो हो जाता है। तो बाबा ने कहा कि ऐसे नहीं वो आपस में प्यार नहीं करते होंगे, परंतु वहाँ विकारी दृष्टि नहीं होती है। बाप भी कहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। अपना भविष्य ऐसा बनाना है जैसे तुम पवित्र जोड़ी थे। हर एक आत्मा भिन्न नाम रूप लेकर पार्ट बजाती आई है। अभी तुम्हारा ये है अंतिम पार्ट। अभी हमारा जैसे मूवीज़ या नाटक में होता है कि अंत में सारे के सारे एक्टर जो है वो स्टेज पे आ जाते हैं, कुछ भी बाकी नहीं रह जाता। कोई कॉमेडियन है, कोई हीरो हीरोइन विलन जो भी है, सब आ जाता है सामने। तो इस वक्त सब आ गए, लगभग सारी आत्माएं जो है वो नीचे आ गई हैं। अभी भी थोड़ी थोड़ी आती जाती हैं, मगर लगभग सब आ गई हैं। पवित्रता के लिए बहुत मूंझते हैं कि क्या करें, कैसे कंपेनियन होकर रहे भाई, कैसे वो उसमें ना हो जाए विकार में। कंपेनियन होकर रहने का अर्थ क्या है? अभी बाबा बताते हैं, विलायत में क्या है, वहाँ शादी नहीं करते। तो वहाँ पे क्या करते हैं कि जब बूढ़े होते हैं तो साथी बन के रहते हैं कि भाई चलो आप और हम साथ रहेंगे।
तो वो बता रहे हैं कि विलायत में जब बूढ़े होते हैं तो फिर कंपेनियन रखने के लिए शादी कर लेते हैं, संभाल के लिए, कि भाई चलो एक दूसरे की संभाल करेंगे। ऐसे बहुत हैं जो ब्रह्मचारी हो रहना पसंद करते तो ब्रह्मचारी लड़का या लड़की को भगवान तुरंत प्रसन्न होते हैं। हैं। हाँ। पते से भी आज भी वो जो बोलेंगे वो हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए भीष्म पितामह का कितना सभी नाम है। बहुत संत है, एक आध संत। मेरा एक गुरु था जो बताई थी अभी, मेरा गुरु मर गया है, लेकिन जो बाबा कह रहे हैं कि ऐसे बहुत हैं जो ब्रह्मचारी हो रहना पसंद करते हैं। बहुत सारे लोग हैं, विदेश में भी हैं, भारत में भी हैं। सन्यासियों की तो बात अलग है। गृहस्थ में रहने वाले भी बहुत होते हैं जो शादी करना पसंद नहीं करते हैं। शादी करना, फिर बाल बच्चे आदि संभालना, ऐसा जाल फैलाए ही क्यों जो खुद ही फंस पड़े। हाँ, ऐसे बहुत यहाँ भी आते हैं। 40 साल हो गए ब्रह्मचारी रहते, इसके बाद क्या शादी करेंगे, स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। तो बाप उनको देख खुश होते हैं। ये तो है ही बंधन मुक्त, बाकी रहा शरीर का बंधन, उसमें देह सहित सबको भूलना है। सिर्फ एक बाप को याद करना है। कोई भी देहधारी क्राइस्ट आदि को याद नहीं करना। जैसे हर धर्म में, कोई भी धर्म हो, हर धर्म में ये बोला कि भगवान को याद करो, और लोगों ने जिसने ये बोला उसी को याद करने लग गए। भाई जैसे अभी क्राइस्ट धर्म का बोला, क्रिश्चियन धर्म का बोला, तो उनका जो जीसस क्राइस्ट हैं उन्होंने बोला भाई मैं उनका मैसेंजर हूँ, आप भगवान को याद करो। लोग उनको ही याद करने लग गए। कृष्ण को याद, गुरु को याद, हाँ, गुरु को ही कर के भाई गुरु तो बोल रहा है उसको याद करो। गुरु भी उससे मिला हाँ, है। तो बाबा कह रहे हैं कि यही, इसी को ही पतितपना कहते हैं। सही। कि क्योंकि आत्मा देहधारी है, आत्मा अपने को शरीर समझती है। बहुत तो लोग गुरु का फोटो दादा पूजते हैं। ठीक है, गुरु का बैठो, ध्यान लो, नमस्कार करो, लेकिन पूजो तो ईश्वर का। हाँ, तो क्या होता है कि क्योंकि आत्मा अपने को शरीर समझती है, तो वो शरीर को ही याद करना जानती है। मैं राखी हूँ गुरु के फोटो, लेकिन पूजती नहीं है। तो वो उसको ये पता ही नहीं है कि भगवान जिसका शरीर नहीं है उसको पूजा, उसको याद कैसे करा जाता है। तो वो बाबा आकर बताते हैं। तो बाबा कहते हैं निराकार शिव तो देहधारी नहीं है, उनका नाम शिव है। शिव के मंदिर भी हैं। आत्मा को पार्ट मिला हुआ है 84 जन्मों का। ये अविनाशी ड्रामा है, इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता। ये ड्रामा जो है ये ऐसे ही चलेगा हर बार। तुम जानते हो पहले पहले हमारा धर्म कर्म जो श्रेष्ठ था, दोनों श्रेष्ठ थे, वह अभी भ्रष्ट बन गया है। ऐसे नहीं देवता धर्म ही खत्म है, गाते भी हैं देवताएं सर्वगुण संपन्न थे। लक्ष्मी नारायण दोनों पवित्र थे। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अभी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। 84 जन्मों में भिन्न भिन्न नाम रूप बदलता आया है। अब हम आत्माएं जब ऊपर से आए नीचे, तो हम यहाँ पे सारे देवी देवता थे, प्रकृति भी सुंदर, सब कुछ सुंदर, और फिर एक के बाद दूसरा जन्म, भूल भी जाते हैं। तीसरा जन्म, बच्चा पैदा लेता है कि हाँ, सब भूल जाता है पुराना। सब अपना धर्म ही भूल जाते हैं। हाँ। धर्म नहीं भूलना चाहिए। हाँ, तो वो भी भूल जाते हैं। तो बाबा ने कहा तुमने नाम रूप बदलता आया है। बाप ने बताया है मीठे मीठे बच्चों, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। ये भगवत गीता के अक्षर हैं कि हे अर्जुन, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ कि तुम और मैं कितनी बार मिल चुके हैं। अब इसका उत्तर कोई नहीं बताता कि ऐसा क्यों बोला गया। चलो श्री कृष्ण ने भी बोला तो ऐसे क्यों बोला, ये तो बाबा ने बोला कि मीठे मीठे बच्चों, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। तो ज़रूर पहले जन्म से लेकर समझाना पड़े। तुम पवित्र थे, अब विकारी बने हो, तो देवताओं के आगे जाकर माथा टेकते हो। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट के आगे, बौद्धि लोग बुद्ध के आगे, सिख लोग गुरु नानक की दरबार के आगे जाकर माथा टेकते हैं। इससे मालूम पड़ता है ये किस पंथ के हैं, मतलब किस धर्म के हैं। तुम्हारे लिए तो कह देते हैं ये हिंदू है। लेकिन सबका एक ही है, बताते हैं कि सबका वो एक ही भगवान। हाँ, अलग अलग वो है जाति, तो अलग अलग माथा मानते हैं। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म कहाँ गया, ये किसको पता नहीं है। प्राय लोप हो गया। प्राय लोप होता है कि
पूरी तरह से जीरो नहीं होता, कुछ ना कुछ उसका अंश रह जाता है। जैसे चंद्रमा होता है तो चंद्रमा अपने आखिरी उसमें भी एक लकीर रह जाती है, तो प्राय लोप हो गया। भारत में चित्र तो अथाह बने हुए हैं। मनुष्यों की भी अनेक मतें हैं। शिव के भी अनेक नाम रख दिए हैं, जितने कितने 8 ज्योतिर्लिंगम सारे शिव के नाम है। 12 12, हाँ 12 ज्योतिर्लिंगम है। हाँ। तो असल में उनका नाम एक ही शिव है। ऐसे भी नहीं उसने पुनर्जन्म लिया जब नाम फिरते जाते हैं, नहीं। मनुष्यों की अनेक मतें हैं तो अनेक नाम रखते हैं भाई, अपने अपने हिसाब से सबने रखे हैं। श्रीनाथ द्वारे में जाओ तो वहाँ भी बैठे तो वही लक्ष्मी नारायण है। जगन्नाथ के मंदिर में भी मूर्ति वही है, नाम भिन्न भिन्न रखे हुए हैं। जब तुम सूर्यवंशी थे तो पूजा आदि नहीं करते थे। अब देखिए ये एक बहुत बड़ी बात है कि सतयुग में कोई पूजा नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे तो सुखी है और बाबा का दिया हुआ सब है, तो कोई पूजा ही नहीं करता। तुम सारे विश्व पर राज्य करते थे, सुखी थे। श्रीमत पर श्रेष्ठ राज्य स्थापन किया था, उसको कहा जाता है सुखधाम। और कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको बाप पढ़ाते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। निशानी भी है, जरूर उन्हों का ही राज्य था। वहाँ किले आदि होते नहीं, किले आदि बनाते हैं सेफ्टी के लिए वहाँ पे, क्योंकि आप देखेंगे जो ज़्यादातर जो किले होते हैं वो इस हिसाब से बनाए जाते हैं कि कोई आक्रमण ना कर सके। तो बाबा ने कहा वहाँ ऐसे कोई नहीं बनाता किले, क्योंकि वहाँ कोई है ही नहीं, तो किससे आप रक्षा करोगे। तो इन देवी देवताओं के राज्य में किले आदि थे नहीं, दूसरा कोई चढ़ाई करने वाला होता ही नहीं। आप सोचिए कितनी जो है सुख की दुनिया जहाँ पे ये है ही नहीं। वरना आप इतिहास उठा के देखो, जब भी कोई राजा हुआ है, जब भी कोई देश हुआ है, जो 2 विश्व युद्ध हुए वो भी इसीलिए हुए कि कोई एक देश बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन गया, तो युद्ध हो गया, दूसरा उस पर अटैक कर देता है या वो अटैक कर देता है। तो बाबा कहते हैं वहाँ ऐसे नहीं था। अभी तुम जानते हो हम उस देवी देवता धर्म में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, उसके लिए तुम राजयोग की पढ़ाई पढ़ रहे हो, राजाई पानी है। भगवान उवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। अभी तो कोई राजा रानी नहीं है, कितने लड़ाई झगड़े आदि होते रहते हैं। ये है कलयुग, आयरन एजेड वर्ल्ड, मतलब लोहा जैसे पहले बुद्धि थी सोने जैसी, अब हो गई है लोहे जैसी। तो तुम गोल्डन एज में थे, अभी फिर पुरुषोत्तम संगम युग पर खड़े हो। बाप तुमको पहले नंबर में ले जाने आए हैं, सबका कल्याण करते हैं। बाबा सबका कल्याण करेगा। तुम जानते हो हमारा भी कल्याण होता है, पहले पहले हम ज़रूर सतयुग में आएंगे। बाकी जो जो धर्म है वह सब शांति धाम में चले जाएंगे। 700 करोड़ आत्माएं शांति धाम में जाके बैठेंगी और बाकी सिर्फ 9 लाख जो है वो करेंगी शुरुआत। बाप कहते हैं सबको पवित्र भी बनना है, तो ये तो अब समय वो आएगा कि चाहे कोई चाहे या ना चाहे उसको पवित्र बनना ही पड़ेगा, उसके बिना मुक्ति नहीं है। वहाँ मतलब शांति धाम जा नहीं सकते। ना बनी सब, हैं? सब ना बनी। नहीं नहीं, ब्राह्मण के बच्चा तो सब बनी, ये मानूंगा। हाँ, नहीं नहीं, सारे जितने ब्राह्मण बच्चा अपना धर्म पर चली, लेकिन ब्राह्मण छोड़ के जितना हिंदू है अलग अलग, वो सब हिंदू नहीं बनेंगे। नहीं, बाबा कहता है कि जितनी भी आत्माएं हैं, क्योंकि अंत में सबको परम धाम जाना है, तो जानते हैं मेरा गति नहीं मिलेगा, मैं जान करके नहीं उस वक्त ऐसे। तो बाबा ने कहा सबको पवित्र भी बनना है। तुम हो ही पवित्र देश के रहने वाले, जिसको निर्वाण धाम कहा जाता है। हम तो निर्वाण धाम परम धाम वहाँ के रहने वाले हैं। वाणी से परे सिर्फ अशरीरी आत्माएं रहते हैं। निर्वाण धाम माना वाणी से परे, वहाँ वाणी नहीं है। बाप तुमको अब वाणी से परे ले जाते हैं। ऐसा तो कोई कह ना सके कि हम तुमको निर्वाण धाम शांति धाम में ले जाता हूँ। वह तो कहते हैं हम ब्रह्म में लीन होंगे, जो सन्यासी। तुम बच्चे जानते हो अभी ये तमो प्रधान दुनिया है, इसमें तुमको स्वाद नहीं आएगा। अभी दुनिया में
वो कोई मिठास नहीं रह गई, ना संबंधों की, ना पदार्थों की, किसी भी चीज़ की। हर चीज़ जैसे बिगड़ गई है। इसलिए नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश करने के लिए भगवान को यहाँ आना पड़ता है। इसलिए ये दुनिया, भाई आप जिस घर में रहते हो, अगर वो घर रहने लायक नहीं रह गया तो आप उसको तोड़ते हो, नया बनवाते हो। तो ऐसे ही ये दुनिया जब नहीं रह जाती है रहने लायक, तो ये विनाश होती है, दूसरी आती है। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं, तो आकर क्या करते हैं कोई बताए। जयंती मनाते हैं तो ज़रूर आते हैं ना, रथ पर विराजमान होते हैं। उन्होंने फिर ये घोड़े गाड़ी का रथ दिखा दिया, वो श्री कृष्ण का वो दिखा दिया रथ जो है वो ऐसे है। बाप बैठ बताते हैं मैं किस रथ पर सवार होता हूँ, वो नहीं, घोड़ों के रथ पर नहीं सवार होता हूँ, उस पर सवार होकर क्या करेंगे। बच्चों को बताता हूँ ये ज्ञान, फिर प्राय लोप हो जाता है। तो यही ज्ञान जो बाबा अभी देते हैं, जब हम ले लेंगे, यही फिर आके जाके दोबारा से लोप हो जाएगा, फिर उड़ जाएगा, फिर बाबा आएगा। तो ऐसे चलता रहता है ये। इनके 84 जन्मों के अंत में, बाबा के अंत में बाबा को आना पड़ता है। ये ज्ञान कोई दे ना सके। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। नीचे उतरते ही रहते हैं, तो भक्ति जितना करते जाते हैं उतना नीचे नीचे और गिरते चले जाते हैं। भक्ति का कितना शो है, कितने कुंभ के मेले, फलाने मेले लगते रहते हैं। ऐसे कोई भी नहीं कहता है कि अभी तुमको पवित्र बनकर नई दुनिया में जाना है। भक्ति में इतने सारे संत, इतने गुरु, विदेशी लोग यही तो कहते हैं कि भारत जो है वो धार्मिक देश है, हर थोड़ी दूरी पर आपके मंदिर हैं, और आप कहते हो हमारा जो है यहाँ पे भगवान, हर 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 चीज़ को हम पूजते हैं, और आपके यहाँ फिर अपराध इतना ज़्यादा क्यों है। आदि से पूज रहे हैं हाँ, भगवान के, इसलिए भारत देश धार्मिक धर्म में के तो कलयुग में ज्यादा घनघोर गलती हो रहा है। हाँ, पहले थोड़े ना इतना होता था, हाँ, कलयुग में हो रहा है। तो वो विदेशी लोग यही कहते हैं कि आपके यहाँ अपराध इतना ज़्यादा कैसे है ना। तो बाबा ने कहा कि जो भक्ति है, जहाँ पे भी जाते हैं, कोई भी सन्यासी, साधु, गुरु ये नहीं कहता कि तुमको पवित्र बनना है, कि ये विकार तुम छोड़ो, नहीं छोड़ोगे मेरे यहाँ नहीं आ सकते। बाप ही बतलाते हैं अभी संगम युग है, तुमको पढ़ाई भी वही मिलती है जो कल पहले मिली थी। मनुष्य से देवता बने थे, गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार। ज़रूर बाप ही बनाएंगे ना। तुम जानते हो हम अपवित्र गृहस्थ धर्म वाले थे, अब बाप आकर फिर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का बनाते हैं। तुम बहुत ऊंच पद पाते हो, ऊंच ते ऊंच बाप कितना ऊंच बनाते हैं। बाप है ही श्री श्री, अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत। जो श्रीमत भगवत गीता माने जो भगवान की श्रीमत है, श्रेष्ठ मत है, वो है। हम श्रेष्ठ बनते हैं। श्री श्री के अर्थ का किसको पता ही नहीं है। एक शिव बाबा का ही टाइटल है, परंतु वह फिर अपने को श्री श्री दे कह देते हैं। श्री श्री सिर्फ एक बाबा के लिए बोला जाता है। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ ये बाबा के लिए बोला जाता है। माला फेरी जाती है, माला है 108 की, उन्होंने 16,108 की बनाई है। उसमें 8 तो आने ही हैं, 4 जोड़ी और बाप। तो ये जो अष्ट रतन होते हैं, भाई वो कहते हैं भाई कोई किसी का राहु खराब है, कुछ खराब है, तो अष्ट रतन पहनो, है ना। तो उसको कहते हैं अष्ट रतन पहनो। अष्ट रतन माना वो 8 आत्माएं जो बाबा के उसमें सबसे ज़्यादा गई हैं, उनको याद करो, तो उनके लिए अष्ट रतन बनाते हैं। फिर 108 की जो माला होती है, वो हम में से ही जो 108 में गए हैं उनकी 108 की, फिर 16,108 की, तो ऐसे है। तो 8 रत्न और 9वां हूँ मैं, उनको रत्न कहते हैं। उनको ऐसा बनाने वाला बाप है। तुम बाप द्वारा पारस बुद्धि बनते हो। रंगून में एक तालाब है, कहते हैं उसमें स्नान करने से परियां बन जाते हैं। वास्तव में यह है ज्ञान स्नान, जिससे तुम देवता बनते हो। बाकी वह तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। ये तो कभी हो नहीं सकता कि पानी में स्नान करने से परी बन जाए। ये सब है भक्ति मार्ग। क्या क्या बातें बना दी हैं, कुछ भी समझते नहीं है। अभी तुम समझते हो, तुम्हारा ही यादगार देलवाड़ा, गुरु शिखर आदि खड़ा है, मधुबन में है, आप जाओगे तो वहाँ पे मंदिर है। ये बाप बहुत ऊंच रहते हैं ना। तुम जानते हो बाप और हम आत्माएं जहाँ निवास करती हैं वह है मूल वतन। सूक्ष्म वतन तो केवल साक्षात्कार मात्र है, वह कोई दुनिया नहीं है। सूक्ष्म वतन में कोई दुनिया नहीं है।
सूक्ष्म वतन व मूल वतन के लिए ये नहीं कहेंगे कि वर्ल्ड हिस्ट्री रिपीट की, ऐसा नहीं कि वहाँ पे कुछ चल रहा है, वो तो एक ब्लैंक है। जैसे वर्ल्ड तो एक ही है, यहाँ पे सब नाटक चल रहा है, इस वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट कहा जाता है। मनुष्य कहते हैं वर्ल्ड में पीस हो, सब दुनिया में शांति हो, ये नहीं जानते कि आत्मा का स्वधर्म ही शांत है। बाकी जंगल में थोड़ी ही शांति मिल सकती है, तुम बच्चों को सुख और सबको शांति मिल जाती है। जो भी आते हैं पहले शांति धाम में जाकर सुख धाम में आएंगे। कई कहेंगे हम ज्ञान नहीं लें, अब कई कहते हैं बाबा से पिछाड़ी में आएंगे, बाबा आप कहते हैं ना विनाश होगा तब हम आएंगे, तो बाकी इतना समय मुक्ति धाम में रहेंगे, तो वो मतलब यहाँ पे भी देरी से आएंगे फिर, तो बाकी समय मुक्ति धाम में रहेंगे। ये तो अच्छा है, बहुत समय मुक्ति में रहेंगे, यहाँ करके 1-2 जन्म पद पाएंगे। वह क्या हुआ, जैसे मच्छर निकलते हैं और मर जाते हैं। क्या कह रहे हैं बाबा कि जो आत्मा सतयुग में आती है वो लेती है 84 जन्म, है ना। अब कई आत्मा ऐसी है जो कलयुग के अंत में आएगी, एक ही जन्म भी लेगी। तो वो जो आत्मा एक ही जन्म ले रही है, बाबा कह रहा है उसका क्या फ़ायदा। ये तो जैसे रात को दिवाली के मच्छर निकले और सवेरे मर गए, है ना, ऐसे होता है। आप बल्ब के पास देखो, लाइट के पास देखो, मर जाते हैं। तो बाबा ने कहा ये तो वो बात हो गई कि आप पूरे समय घर में ही बैठे रहे और जो है वो करा ही नहीं। अरे भाई जब सृष्टि में सुख है तो आके देखो तो सही कि कहाँ पे कैसा सुख है। तो बाबा ने कहा इसलिए तुम पुरुषार्थ करते हो कि तुम श्री कृष्ण के साथ आओ, तो वह कोई काम का नहीं, जैसे कि पार्टी नहीं है। तो एक जन्म में यहाँ क्या सुख रखा है, तुम्हारा पार्ट तो बहुत ऊंचा है, तुम्हारे जितना सुख कोई देख ना सके। इसीलिए आप भारत के बारे में पढ़ोगे कि यहाँ की नक्काशी भी बहुत अच्छी थी, पेंटिंग भी बहुत अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था हमारा, तो सुख वो सुख है। इसलिए पुरुषार्थ करना चाहिए, करते भी रहते हैं। कल पहले भी तुमने पुरुषार्थ किया था, अपने पुरुषार्थ अनुसार प्रारब्ध पाई है। पुरुषार्थ बगैर तो प्रारब्ध पा ना सकें, पुरुषार्थ ज़रूर करना है। बाप कहते हैं ये भी ड्रामा बना हुआ है, तुम्हारा भी पुरुषार्थ चल पड़ेगा। ऐसे तो चल ना सके, तुमको पुरुषार्थ तो ज़रूर करना पड़े। पुरुषार्थ मेहनत ज़रूर करनी है, पुरुषार्थ बगैर थोड़े ही कुछ होगा। खांसी आपे ही ठीक कैसे होगी, दवाई लेने का पुरुषार्थ करना पड़े। कई लोग कहते हैं भाई ड्रामा में होगा अपने आप हो जाएगा। अरे अपने आप कैसे हो जाएगा, जब तुम काम नहीं करोगे तो कैसे होगा। इसी का अंधविश्वास हाँ, तो कोई ऐसे भी ड्रामा पर बैठ जाते हैं जो ड्रामा में होगा। ऐसा उल्टा ज्ञान बुद्धि में नहीं बिठाना है ये भी माया विघ्न डालती है। बच्चे पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं, इसको कहा जाता है माया से हार। लड़ाई है ना, वह भी ज़बरदस्त है। कौन, माया। करते रहो, बाबा तो सही है साथ में, लेकिन अपने कर्म करते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, श्रेष्ठ राज्य स्थापन करने के लिए श्रीमत पर चलकर बाप का मददगार बनना है। जैसे देवताएं निर्विकारी हैं, ऐसे गृहस्थ में रहते निर्विकारी बनना है। पवित्र प्रवृत्ति बनानी है। ड्रामा की पॉइंट को उल्टे रूप से यूज़ नहीं करना है, जो बाबा ने बताया ना। कई कहते भाई होगा तो कर लेंगे, ऐसे नहीं। ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, पुरुषार्थ से अपनी श्रेष्ठ प्रारब्ध बनानी है। वरदान दिया, कमल पुष्प का सिंबल बुद्धि में रख। वास्तव में जो देवताओं के हाथ में जो वो अलंकार दिखाते हैं, सुदर्शन चक्र, कमल का फूल, तो हर एक का अर्थ है। ऐसे नहीं कि विष्णु जी जब घूमते थे तो हाथ में कमल का फूल लेके घूमते थे, या वो ब्रह्मा जी कमल के फूल पर ही बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हैं, तो हर एक का अर्थ है। तो क्या अर्थ है, तो बाबा कह रहे हैं कमल पुष्प का सिंबल बुद्धि में रख, अपने को सैंपल समझने वाले न्यारे और प्यारे बन। अपने को सैंपल समझो कि हम जो है बाबा के घर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। क्या है, प्रवृत्ति में रहने वालों का सिंबल है, जो घर परिवार में रहते हैं उनका प्रतीक है कमल पुष्प। तो कमल बनो और अमल करो। जैसे कमल
खिलता कीचड़ में है मगर कीचड़ से परे रहता है। तो इसी तरीके से जब हम घर में रहते हैं तो कोई ज्ञान में चलते हैं, कोई नहीं भी चलते हैं, तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर ना आए, हम उनसे अलग रहें। अगर अमल नहीं करते तो कमल नहीं बन सकते हो। तो कमल पुष्प नहीं बन सके, सही बात। तो कमल पुष्प का सिंबल बुद्धि में रख, स्वयं को सैंपल समझकर चलो। जैसे आप दुकान पे जाओ तो वो दुकानदार जो होगा सारा माल नहीं खोलेगा, कहेगा देखो जी ये सैंपल है, एज ये देख लो, ये जैसा है सारे वैसे ही हैं, तो सबसे अच्छा जो पीस होता है वो दिखाता है। उसी तरीके से बाबा से भी कोई पूछे कि बाबा आपके इतने सारे बच्चे हैं, उनमें क्या अच्छाई है, तो बाबा एक सैंपल हमारा दे कि देखो जैसे ये मेरा बच्चा है ना, ऐसे ही सारे बच्चे, तो हम भी सैंपल हो। सेवा करते न्यारे और प्यारे बनो। सिर्फ प्यारे नहीं बनना, लेकिन न्यारे बन प्यारे बनना। कि किसी के साथ ऐसा नहीं कि लगाव में हुए तो इतना ज़्यादा चले गए, वहाँ से छोड़ा, घर परिवार से छोड़ा, यहाँ आ गए कि जी ये बहन जी बहुत अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है। तो प्यारे बनो मगर न्यारे भी बनो। भाई अपना काम से काम है, बाकी हमारा आपसे प्यार है, आप भी आत्मा हो। सिर्फ प्यारे नहीं बनना, लेकिन न्यारे बन प्यारे बनना। क्योंकि प्यार कभी लगाव के रूप में भी बदल जाता है, आपस में ही लगाव हो जाता है कि ये नहीं, हम इनके बिना नहीं रहेंगे। इसलिए कोई भी सेवा करते न्यारे और प्यारे बनो। स्लोगन दिया, स्नेह की छत्र छाया के अंदर, बाबा के स्नेह के उसमें रहो तो माया आ नहीं सकती, उसके अंदर माया नहीं आएगी, ये बताया। एक इसमें